लंका का राजमहल, रावण की सत्ता का गढ़, सोने की दीवारें, चमकते प्रासाद, लेकिन इन सब के बीच छाया था आतंक और अधर्म। इसी लंका की अशोक वाटिका में प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी कैद थीं। उनकी आंखों में केवल राम का नाम, हृदय में राम का स्मरण और अधरों पर राम की प्रतीक्षा। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन विश्वास अडिग था, राम आएंगे और उन्हें इस कैद से मुक्त कराएंगे। इधर प्रभु श्री राम ने अपने परम भक्त वानरवीर हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा। सुग्रीव का संदेश लेकर, राम का कार्य लेकर हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे। वन वन खोजते हुए वे अशोक वाटिका पहुंचे। वो वाटिका फूलों से सजी थी, कोकिलाएं गा रही थीं, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां केवल पीड़ा और विरह था। वहीं बैठी थी माता सीता, क्षीण काया, जटाओं से ढका हुआ रूप, पर आंखों में अटल विश्वास। हनुमान जी वृक्ष की डाल पर छिप गए। उन्होंने देखा माता सीता आंसुओं में डूबी प्रभु राम का नाम जप रही हैं। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। धीरे से वे मधुर स्वर में राम का नाम गाने लगे। सीता जी ने ऊपर देखा, मानो कहीं से राम का संदेश आ रहा हो। तभी हनुमान जी वृक्ष से उतरे, हाथ जोड़े माता के चरणों में झुके और बोले, मां, मैं वानर राज सुग्रीव का दूत हूं, प्रभु श्री राम का सेवक। मैं समुद्र लांघ कर आया हूं केवल आपको संदेश देने। श्री राम ने प्रण किया है, वे रावण का संहार करेंगे और आपको अयोध्या ले जाएंगे। माता सीता को पहले संदेह हुआ, पर जब हनुमान जी ने प्रभु राम की मुद्रिका प्रस्तुत की तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अंगूठी मानो उनके विरह की अग्नि पर ठंडी बूंद बनकर गिरी। माता बोली, हनुमान, मेरे राम सचमुच आएंगे ना? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां, संदेह मत कीजिए, श्री राम का नाम ही सत्य है। अब हनुमान जी ने सोचा, लंका में भी राम की शक्ति का परिचय देना होगा। माता से आज्ञा लेकर उन्होंने उद्यान रौंदना शुरू किया। वृक्ष उखाड़े, फल तोड़े और राक्षसों को ललकारा। राक्षसों की सेना उन पर टूट पड़ी, लेकिन अकेले हनुमान जी ने उन्हें तितर बितर कर दिया। अक्षय कुमार रणभूमि में गिर पड़ा। अंततः इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। प्रभु की आज्ञा मानते हुए, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखते हुए हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में दे दिया। बंधे हुए हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने उपहास किया और क्रोध में आदेश दिया, इनकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने कपड़े बांधे, तेल डाला और पूंछ में अग्नि लगा दी। परंतु यही तो लंका के विनाश का आरंभ था। हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। जलती पूंछ लेकर वे आकाश में उड़ चले। एक एक महल, एक एक गली, एक एक प्रासाद, सब अग्नि की लपटों में घिर गए। सोने की लंका देखते ही देखते राख में बदल गई। चारों ओर धुआं, चीखें और भय का साम्राज्य फैल गया। लेकिन हनुमान जी ने सावधानी बरती, अशोक वाटिका को नहीं जलाया। माता सीता को कोई आंच न पहुंची। वे उनके पास लौटे और बोले, मां, अब मुझे विदा दीजिए, मैं प्रभु राम को आपके दर्शन का समाचार दूंगा। माता सीता ने अपना चूड़ामणि हनुमान जी को सौंपा। ये प्रमाण कि वे राम की ही पतिव्रता पत्नी है और केवल राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। धीरे धीरे स्वर शांत होता हुआ हनुमान जी समुद्र पार कर लौटे और प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर सारा समाचार सुनाया। सीता जी का चूड़ामणि भेंट किया। राम की आंखों से आंसू छलक पड़े। विरह की पीड़ा और साथ ही विजय का संकल्प भी और भी दृढ़ हो गया। इस प्रकार भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, साहस और भक्ति से माता सीता तक राम का संदेश पहुंचाया और लंका दहन करके रावण की नगरी को
हिला डाला। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त प्रभु के कार्य में संकल्पित हो जाए तो कोई भी दुष्ट शक्ति उसे रोक नहीं सकती।